नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है ये एक सौतन की आत्मा की भूतिया कहानी है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती हैं। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तो वो एक अजीब इंसान बन जाते थे। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में क्या बोल रहे हो। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो ही गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक ज़ोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जान के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वहीं लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगा कर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि उस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई भी नहीं था। मैं दूसरे दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिताजी मुझे एक साधु के पास वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई थी वो तुम्हारे पति और घरवालों के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे दिन मैंने डिवोर्स लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। डिवोर्स लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज़िंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनके पहले ही मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी स्टोरीज़ को अपनी वीडियो में ज़रूर डालेंगे।